तो स्टार्ट करते हैं आज की रिकॉर्डिंग। तो मैं अभी बता रहा हूँ रेफरेंस टैब, जिसमें हमको कंटिन्यू करना है कैप्शन। ठीक, तो कैप्शन को हम प्रीवियस में भी यूज़ कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं पेज को सेट कर लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ लेआउट पे, देन साइज हमको ले लेना है A4 और मार्जिन पे सेट कर लेता हूँ इसको नॉर्मल पे। ठीक, यहाँ कुछ मैं पैराग्राफ लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ पैराग्राफ, तो इक्वल टू RAND, देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ठीक, वैसे ही इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन कंट्रोल C। ठीक, अब इसके नीचे ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल इंटर, देन कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल इंटर दबा के न्यू पेज ले आते हैं और फिर कंट्रोल V दबा के इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस होम बटन दबा के हम दोबारा फर्स्ट पेज पे आ गए, जहाँ हमको पहला इमेज इंसर्ट कराना है। तो मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब में, पिक्चर में, और अपने डिवाइस से एक पिक्चर इंसर्ट करा लेता हूँ। ठीक, इस पे क्लिक करा मैंने पिक्चर पे, देन इंसर्ट। तो पर्टिकुलर पिक्चर ये इंसर्ट हो गया। ऐसे सेकंड पिक्चर पे जाता हूँ और जाता हूँ इंसर्ट, देन पिक्चर, और यहाँ से दिस डिवाइस, और फिर एक पिक्चर सेलेक्ट करके कर दूंगा इंसर्ट। देन वैसे ही हमारे थर्ड पेज में जाएंगे, इंसर्ट पे, पिक्चर पे, देन दिस डिवाइस, और एक पिक्चर सेलेक्ट करके कर देंगे इंटर। ओके, तो मैं दोबारा से अपने फर्स्ट पेज पे चला जाता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ मेरे इमेज नंबर 1 को। ठीक, उसके बाद मैं जा रहा हूँ रेफरेंस टैब, यहाँ पर यूज़ करना है मेरे को इंसर्ट कैप्शन। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ इंसर्ट कैप्शन पे। तो ये फिगर है, आपको देख रहे हो, आप क्या क्या और यूज़ कर सकते हो, कोई इक्वेशन हो, कोई टेबल हो, तब उनके ऊपर भी ये काम कर सकते हो। तो अभी तो हम फिगर पे कर रहे हैं, तो सिलेक्ट कर लेंगे फिगर को, देन क्या कर देंगे इसको ओके। तो ये फिगर 1 यहाँ पर टाइप होके आ गया है। ठीक, वैसे आपको सेकंड इमेज के साथ करना है, सेलेक्ट कर लिए इमेज इंसर्ट कैप्शन, देन इसको क्या कर देंगे ओके। तो ये बन के आ गया फिगर 2। देन लास्ट, और पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लिए, कैप्शन में जाएंगे, देन फिगर 3 ओके। ठीक, तो जैसे हमने लेसन के कंटेंट के लिए टेबल ऑफ कंटेंट लाया था ना, वैसे हम पिक्चर के लिए भी ला सकते हैं। तो यहाँ ब्लैंक पेज ऊपर में मैंने छोड़ने भूल गया हूँ, तो मैं कंट्रोल इंटर दबा के ऊपर में ब्लैंक पेज ले आता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, देन इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करता हूँ। ठीक, ये भी फिगर है, तो ये फिगर पे सिलेक्टेड है, और ये फॉर्मेट, तो जिस फॉर्मेट पे आपको लिखाना है, जिसमें आप दिखाना चाहते हो डिस्टिंक्टिव क्लासिक, जो आपको सही रहे वो चूज कर लेना फॉर्मेट। देन ये टैप रेडर, ये बीच में जब लगाना चाहते हो, ठीक है, ये इस हेडिंग की, ये जो बीच में लाइन है ना, उनकी बात हो रही है। ठीक, तो आपको जो ये बीच में लगाना है वो भी आप एक चीज़ लेके आ जाना। ठीक, वो आप लेके आओगे टेबल हेडर से, तो आपको जो यहाँ सही लगे वो आप ले लेना, देन कर देना उसको ओके। तो यहाँ पर फिर उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होके आ गया है। ठीक, इसके ऊपर भी हाइपरलिंक लगा हुआ है। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर आप पिक्चर को एक्सेस कर लोगे। ठीक, अब मैं आपको टेबल भी यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो मैं इंटर करके इसी पेज पे बना के दिखाता हूँ, पेज नंबर 1 में इंटर करके एक लाइन नीचे आते हैं, इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल में जाता हूँ। ठीक, और यहाँ पर मैं मान लो ऐसा कुछ टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसके ऊपर आपको कैप्शन लगाना है, तो कैसे लगाओगे, आपको क्या करना है, टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। इस पे क्लिक करोगे तो टेबल एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पर आता है वो। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए उस पर आपको क्लिक करके क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना है टेबल इस पे। ठीक, और उसके बाद आप जाओगे रेफरेंस में, और रेफरेंस में आपको जाना है इंसर्ट कैप्शन में। ठीक, अब ये फिगर है क्या, नहीं, ये क्या है, टेबल है। तो यहाँ जाएंगे, देन क्या चूज कर लेंगे, टेबल, और उसको क्या कर देंगे, आप बिलो दिखाना चाहते हो या नीचे दिखाना चाहते हो, दिखा क्या, टेबल 1 या ऊपर, आपको बिलो अबव जहाँ लगाना होगा लगा लेना। तो मैं बिलो लगा देता हूँ, देन ओके। तो देख रहे हो टेबल 1 इसके नीचे लिख के आ गया। ठीक, तो लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर वो अपडेट हुआ क्या, नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सबको, और कहाँ जाएंगे, अपडेट टेबल, और क्या कर देंगे इसको अपडेट इंटायर टेबल, और क्या कर देंगे इसको, सॉरी अपडेट टेबल नहीं, आपको जाना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में। ठीक है, अभी जिससे पहले आपने फिगर यहाँ पर लगाया था, अब आपको टेबल लगाना है, तो आप यहाँ पर फिगर की जगह क्या ले लोगे, टेबल ले लोगे। उसके अलावा फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो फॉर्मेट ले लोगे,
और बीच में डैश या डॉट जो लगाना चाहते हो वो लेके आप क्या कर दोगे, ओके। यहाँ पर टेबल के लिए भी ऑप्शन आ गया है। ठीक, मैं आपको इक्वेशन भी लगा के दिखाता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ पेज नंबर 2 पे, इंटर करके नीचे आ जाता हूँ, यहीं इसी पेज में नीचे आना है मेरे को। ठीक है, यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ इंटर लगा के। देन जाऊँगा इंसर्ट टैब में इक्वेशन पे, और यहाँ से एक अपने हिसाब से इक्वेशन क्रिएट कर लूँगा। ठीक, इसको थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट और एरो की दबा के सिलेक्ट करके इसका साइज को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप सबको इजीली दिखा पाऊँ। ठीक, और इसके आगे कुछ और रेडिकल जोड़ लेते हैं। ठीक, और इसको जोड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन। अभी क्या टेबल है? नहीं, ये क्या चीज़ है? इक्वेशन है। इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक, इक्वेशन साइड पे आ रहा है, इसको मैं एरो की दबा के यहाँ चल के इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक, ताकि ये नीचे आ जाए, और इसके ड्रैग बटन पे क्लिक करके जस्टिफिकेशन क्या कर दूंगा, लेफ्ट। देख रहे हो अब इक्वेशन इसके नीचे आ चुका है। ठीक, तो इक्वेशन को अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर लाना, तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा रेफरेंस में, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। बट ये क्या फिगर है? क्या नहीं, ये क्या है, इक्वेशन है। तो अगर यहाँ पर आपको एक बार में शो ना हो तो आप इक्वेशन में जाके क्लिक कर लेना। यहाँ पर जाके आपको ले लेना है टेम्पलेट। अब टेम्पलेट चूज कर लेना, डॉट डैश जो लगाना है वो आप लेके क्या कर दोगे, ओके। तो यहाँ पर वो इंसर्ट होगा। सब में हाइपरलिंक लगा हुआ है, आप कंट्रोल प्लस क्लिक दबा के वहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर एक ऑप्शन बच गया, अपडेट टेबल। तो जैसे आप टेबल में कुछ अपडेट लेके आओगे, यहाँ पर जो भी आप अपडेट लेके आओगे पूरे फॉर्मेट में, जैसे फिगर 1 के आगे मैंने लिख दिया DUCK डक, और टेबल 1 की जगह मैंने आगे लिख दिया CONTENT कंटेंट। ठीक, तो आप देख रहे हो वो यहाँ अपडेट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो वो क्या कर लेना, इसको सिलेक्ट कर लेना, देन क्या कर देंगे, अपडेट टेबल, देन अपडेट इंटायर टेबल। और तो मैं सबसे पहले फिगर को अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं फिगर को क्लिक कर लिया, देन अपडेट टेबल, और क्या कर देंगे, अपडेट इंटायर टेबल, देन ओके। तो देख रहे हैं, पर उसके आगे मैंने डक लिखा था, वो डक लिखा के आ गया। वैसे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, देन ओके। तो देख रहे हो उसके आगे मैंने कंटेंट लिखा था, तो इसके आगे कंटेंट अपडेट हो गया, आ गया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। इससे क्या होता है, आप यहाँ पर किसी भी पेज, पर्टिकुलर पेज में फिगर का, इक्वेशन का, इनका क्या दे सकते हो, लिख दे सकते हो। मैं यहाँ पर पेज नंबर 3 पे आ गया। ठीक, इंटर करके मैं नीचे आ जाता हूँ, और जा रहा हूँ मैं इंसर्ट, सॉरी, क्रॉस रेफरेंस पे। ठीक, ये मेरे को इक्वेशन का लिंक नहीं देना, मेरे को फिगर का लिंक देना है। फिगर पे क्लिक कर लिया, मान लो मेरे को फिगर 2 का लिंक देना है, इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। ये आप इंसर्ट टैब में भी लगा चुके क्रॉस रेफरेंस। आप कंट्रोल पर क्लिक करोगे, आप पर्टिकुलर उसी फॉर्मेट में पहुंच गए हो। ठीक, तो आपको मालूम है, इससे आप लिंक क्रिएट कर सकते हो कहीं भी, किसी भी चीज़ का, किसी भी इमेज पे। ठीक है, मैं फिगर 3 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, देन क्लोज कर दिया, कंट्रोल प्लस क्लिक दबा के मैं कहाँ पहुँच गया, फिगर 3 में पहुँच गया। मान लो यहाँ मेरे को इक्वेशन का लिंक लगाना है, तो क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा, और फिगर की जगह क्या चूज़ कर लूँगा, यहाँ पर इक्वेशन चूज़ कर लूँगा। ठीक है, इक्वेशन तो एक ही था, तो एक ही यहाँ पर शो हो रहा है, देन क्या कर दूंगा, इंसर्ट क्लोज। अब जैसे इक्वेशन के ऊपर कर्सर रखूंगा, कंट्रोल क्लिक, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन तक पहुँच गया। आई विश आप सबको समझ आ गया हो।